हेलो दोस्तों, स्टेनो वीडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का मैटर है, जनसत्ता का ये मैटर है। तो चलिए मैटर स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रेडी। दिल्ली में किसी छोटे पहाड़ की तरह दिखते कचरे के बड़े ढेर कोई नई समस्या नहीं है। बदलते मौसम में अलग अलग वजहों से ये कचरे के ढेर आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाते हैं। साल दर साल यह समस्या गहराती गई है, लेकिन इसे लेकर अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ सका है। हालांकि कई बार इन कचरे के ढेरों में आग लगने से लेकर ढह जाने की वजह से बड़े हादसे भी हो चुके हैं। तब सरकार की ओर से इस पर चिंता जताई जाती है, समस्या का समाधान करने के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हालात पहले की तरह ही सहज भाव से चलने लगते हैं। मसलन मंगलवार की रात पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट यानी कूड़े के ढेर में एक बार फिर आग लग गई और उससे न केवल आसपास के इलाकों के सामने एक बड़े हादसे का खतरा पैदा हुआ, बल्कि लगातार बढ़ते धुएं से समूचा वातावरण प्रदूषित हो गया। आग की तीव्रता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने पहुंची दमकल की कई गाड़ियां एक जगह बुझा रही थीं और आग दूसरी जगहों पर फैल जा रही थी। गौरतलब है कि दिल्ली में गाजीपुर, ओखला और भलसवा सहित कुछ जगहों पर शहर का अवशिष्ट डालने की जगहें निर्धारित की गई है। किसी भी कचरे के ढेर से प्रदूषण होना आम बात है। सवाल है कि अगर सरकार ने अवशिष्ट डालने की जगहें निर्धारित की हैं तो उसके प्रदूषित होने या आग लगने जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। निश्चित रूप से दस्तावेजों में इससे संबंधित नियम कायदे तय किए गए होंगे, लेकिन इस पर कितना अमल होता है, यह ऐसी जगहों पर अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं से पता चलता है। गाजीपुर में कचरे की जिस ढेर में आग लगी उसमें 3 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जिस पर काबू पाने में दमकल विभाग को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। उस साल उस ढेर में अचानक ही एक बड़ा धमाका भी हुआ था, जिससे हजारों टन कचरा व्यस्त सड़क की तरफ ढह गया। उसकी चपेट में सड़क पर वहां से गुजर रही 5 कारें नहर में गिर गई और 2 लोगों की मौत हो गई। तब कचरे के इस पहाड़ को कम करने या इस निर्धारित जगह को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित करने की भी मांग उठी थी। किसी ऐसे घटने के सबक लेकर उससे बचाव के इंतजाम करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए, लेकिन गाजीपुर में 3 साल पहले आग लगने, विस्फोट से पहाड़ ढह जाने से हुए हादसे के बावजूद इससे बचने के उपाय सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा गया। राजधानी दिल्ली में अमूमन हर साल इस मौसम में प्रदूषण से निपटना एक बड़ी चुनौती होती है। प्रदूषित हवा और धुएं के गुबार से जब हालात बेलगाम होने लगते हैं, तब सरकार और संबंधित
महकमे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए कभी पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने तो कभी कोई अन्य वजह बताकर समस्या को भ्रमित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है जब ऐसा लगे कि सरकार वास्तव में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने या इस पर काबू पाने की ईमानदारी से कोशिश कर रही है। खास तौर पर मौजूदा महामारी के दौर में जब प्रदूषण से हर हाल में बचना सभी स्तर पर एक अनिवार्य काम बन गया है, उसमें कचरे के ढेरों में आग लगना क्या दर्शाता है? क्या केवल प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध के नारे से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं और उनमें वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारणों और उसके समाधान पर विचार किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस सब का हासिल क्या रहा है, यह छिपा नहीं है। हालत यह है कि तापमान में बढ़ोतरी की समस्या अब ऐसी शक्ल अख्तियार करती जा रही है जिसमें ऐसा लगता है मानो बहुत कुछ हाथ से छूट रहा हो। मसलन इस साल जुलाई महीने को अब तक के सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया है। यूरोपीय जलवायु निगरानी संगठन ने मंगलवार को आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि की है कि इस वर्ष के जुलाई माह ने गर्मी के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इकाई कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने मंगलवार को बताया कि जुलाई में दुनिया का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्टॉप।